जय श्री राम दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल भक्ति शक्ति ऑफिशियल में। आ चुका हूं मैं आप लोगों के लिए एक और नई वीडियो लेके। टॉपिक बहुत सीरियस भी है, बहुत लोग कंफ्यूज भी रहते हैं और एक ऐसी बात है जो हकीकत में सबके आगे आई भी होगी और बहुत सोचना पड़ता है क्या करा जाए क्या नहीं करा जाए, उसका निवारण कैसे होगा, है ना। और नॉर्मल सा टॉपिक है लेकिन बात बहुत गहराई की है। बातें मैं आपको आगे की स्टोरी बताऊं, आगे की बात बताऊं, उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग चैनल पे जो नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। जितने भी लोग हैं नए, फुल सपोर्ट करें अपने भाई का। आपकी जानकारी में बाबा वीर बुलाकी को लेकर आ रहा हूँ कि बाबा वीर बुलाकी अगर कहीं रोग में होता है, किसी ने भेजा हुआ है, और जब भी बाबा रोग में जाता है तो क्या क्या उसके साथ आती हैं चीज़ें, तो उन चीज़ों से कैसे निवारण करते हैं या होता है, उसका एक ही सीधा सीधा रास्ता है कि अगर कोई देव बुराई में आ रहा है, बुलाकी देव भी है और बुराई में आ गया तो रोग भी है ना। तो हम इसको अच्छा भी कहते हैं, बुरा भी कहते हैं। बुरा ज़्यादा है तो उसका एक ही मतलब है कि इसे चलाने वाले गलत हैं, बुराई में बहुत ज़्यादा चलाया जाता है, इसलिए इसका नाम गंदा है। ठीक। बाकी जहाँ देव रूप में पूज रहा है वहाँ पर भी ये अच्छे काम करता है। और सबसे बड़ा पॉइंट क्या है इस बात में कि जिस घर में बुलाकी पूज भी रहा हो और वहाँ किसी ने रोग में भी भेज दिया, तो क्या होता है उस केस में कि बुलाकी बुराई में आता तो है लेकिन उस घर में भी पूज रहा है, उस नाते, उस गुरु के वचन के नाते वो घर में रोग नहीं घुसने देता, लेकिन उन रोगों को उठाता भी नहीं है, क्योंकि बाहर भी रोग में है और अंदर घर में भी रोग में है। तो इसमें क्या होता है, बुलाकी को मनाने के लिए अपने घर के बुलाकी से बात करी जाती है जो अच्छाई में है, और जो बुराई में है उसका काट ढूंढना पड़ता है। अब बुराई में कहीं पर भेजा जाता है, चाहे वो अकेला ही छोड़ा गया हो बुलाकी मसान, उसके साथ ऑटोमेटिक 3 से 4 चीज़ें चलती हैं। ऑटोमेटिक 3 से 4 चीज़ें लेके चलेगा। अब जैसे कालका हो गई, बाबा के दोनों भाई हो गए, ठीक है। ये 3 चीज़ें तो परमानेंट है ही हैं, ये आती ही आती हैं साथ में। क्यों? क्योंकि अगर कहीं बुलाकी फंसता है तो इनको बचाने के लिए वो खुद की बलि चढ़ जाती हैं, यानी कि खुद बंध के चली जाती हैं और बुलाकी बैठा रहता है। और बुलाकी बैठा रहता है तो क्या करता है, दोबारा से जाकर उन रोगों को छुड़वा लाता है। तो इस मैटर में क्या होता है, सबसे पहले आपको बुलाकी से बात करनी होती है कि बाबा को राजी राजी मना लो, क्योंकि देव रूप में है तो देव रूप में ही बात करो उससे, और रोग में है तो भैया अपने हिसाब से बात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस हाँ, ऐसी बात ना करना जिससे ये और ज़्यादा नाराज़ हो जाए। कि आप इससे प्रेम भाव से बात करते हैं, चाहे इसको उल्टा सीधा कुछ भी कहे, बस प्रेम भाव में आप इसको बातों बातों में सुना दें, लेकिन इसको एहसास होना चाहिए कि हाँ मैं गलत कर रहा हूँ। जहाँ इसको एहसास हो जाता है तो वहाँ ये जल्दी से मान भी जाता है, और जब मान जाएगा तो खुद ही जो रोग में चीज़ें लेके चल रहा है, भाई है, इसकी माँ है, माता है, जो भी है इसके रोग में चल रही हैं, वो ऑटोमेटिक बाबा अपने आप उनको बिठा देता है। ठीक। और रही बात, एक क्वेश्चन और है किसी भाई का, तो अब कहते हैं कि बाबा बुलाकी को हमने 100 बार मना के देख लिया, नहीं मान रहा। तो बुलाकी को ना मानने की जो वजह है वो वजह ये निकलती है कि बुलाकी को सूखे मुँह कभी भी नहीं बिठा सकते। उसको उसका लड्डू, उसका पान प्रसाद जो भी बनता है उसको दे दो, वो उसमें मान जाएगा, और वहाँ मानने के बाद आपको खुद ही अपने साथ चलने वाली चीज़ों के राज बताएगा कि वो चीज़ ऐसे कटेगी। सबसे बड़ी बात यही है कि जब आप इसे देव रूप में देखोगे, आपने इसको मना के इसको लड्डू पोहा जो भी देना था आपने दिया, और देने के बाद इससे आप निवारण मांगोगे तो ये आपको उसका निवारण देगा। कहेगा भाई ये चीज़ मेरे साथ चल रही है, वो चीज़ मेरे साथ चल रही है, इनका निवारण ऐसे करना है या इनका उतारा करना है, वो खुद ही आपको बता के जाएगा। और उसके बाद
बुराई वाले बाबा को हटाने के लिए आपको सबसे पहला काम क्या करना है, यमुना जी पे जाके बाबा को बुलवा के वचन ले लीजिए। यमुना जी का बाबा से वचन ले लीजिए और वचन लेने के बाद बाबा से समय मांगिए। बाबा आपको समय दे के जाएगा, पर्चा देगा अपना वहाँ से रोग वाले रूप में जाने का। जब आपको पर्चा पूरा मिल जाए और पूरा समय हो जाए, फिर आप इसको छोड़ने के लिए, इसको हटाने के लिए, आपका यमुना जी पे काम ख़त्म नहीं हुआ। यहाँ पर आप गलती कर जाते हो कि आपने यमुना जी पे वचन ले लिया और उसके बाद आपने कहा अब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो सिर्फ आपका इंटरवल है, आधे काम को आप करके छोड़ देते हो। पूरा काम क्या करना है, वहाँ से पर्चा मिलेगा आपको यमुना जी से, उसके बाद 1.25 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, साल भर जो भी पर्चा मिले आपको बाबा से, उस समय तक आपको बाबा कोई भी नुकसान नहीं पहुँचने देगा, ना पहुँचाएगा, क्योंकि बुराई में उसने वचन भर दिए। अब वो हटेगा, अब वो वहाँ से अपना कोई भी गलत काम नहीं करेगा। उसके बाद क्या करना है, आपको जब आपका पर्चा मिल जाए आप इसको लेके आगरा पहुँच जाइए। जब तक आप आगरा नहीं जाओगे तब तक ये रोग में से पूरी तरह से नहीं हटेगा। आपको आगरा जाना ही पड़ेगा, चाहे आप कैसे भी जाइए। आप उस गुरु को साथ लेके जाइए जिसने बाबा के वचन करवाएं, और वही गुरु आपके आगरा में भी यमुना जी पे हाथी घाट पे वचन करवाएगा। वचन करवा के बाबा को हमेशा हमेशा के लिए आप पर से उतरवा के यमुना जी पे बैठा देगा अपने स्थान पे। तो ये काम करने के बाद ही आपका बाबा जो बुराई में है वो हट सकता है। ठीक। और दूसरी चीज़, कभी भी होश मत खोइए, क्योंकि जोश में होश खो देते हैं लोग कि ये अच्छी शक्ति तो है ही है, बुरी भी है, अच्छी में कम है, बुरी में ज़्यादा है। तो अगर आप इसको जोश जोश में लेते हो, आप अपने कॉन्फिडेंस के साथ इससे मान लो उठापटक कर रहे हो, तो ये आपके साथ गलत कर सकता है। तो इस चीज़ से आप समझदार हो, आप समझते हो हर चीज़ को, तो इसलिए आप ये बात भी समझें कि कभी भी किसी भी देव से, चाहे वो कोई सा भी देव हो, किसी से भी आप जोर मत दिखाइए। बातों से जो हो सकता है, बातों से जितना आप काट सकते हो काटो, उसके बाद उसी से उपाय भी मिलता है। कुछ चीज़ें होती नहीं मानती, तो वहाँ पर आप अपना जोश दिखा सकते हो, जोर लगाओ, क्योंकि कोई रोग है नहीं उतर रहा भैया, आदमी मरने को हो रहा है, तो वहाँ जोर दिखाना ही पड़ेगा। ठीक है। और जब मान जाता है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि बाबा को हटाना कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है और बहुत मुश्किल भी नहीं है। बहुत लोगों को लगता है कि नहीं उतरता है, मुश्किल लगती है, तो इसलिए बाबा का मनाना बहुत ज़रूरी है। मान जाता है तो ठीक, और नहीं मानता तो फिर इसको ज़बरदस्ती मनवाना पड़ता है, वो भी किससे, कमाल खान सैयद से। कमाल खान सैयद जो है वो इसका बाप है, वो इसको 1 मिनट में सुधार सकता है। ठीक है। जब नहीं मानता तो उसकी दुहाई, उसकी आन, इसकी उसकी सब लगा दी जाती है और उसके सामने ले जाया जाता है। तो वहाँ पे इसको मजबूरन मानना ही पड़ता है अपने गुरुओं के वचन से, चाहे किसी के साथ भी आया हो बुराई में, तो इसको अपने कमाल खां का वचन कभी भंग नहीं करना सकता। ये उसका वचन इसको रखना ही पड़ेगा। बाकी किसी गुरु का वचन रखे या ना रखे, लेकिन अपने कमाल खां का वचन हमेशा रखता है। तो जो भी जानकारी मैं दे रहा हूँ आप समझ रहे होंगे मेरी बातों को। अब उसके बाद जो पीछे जो चीज़ें आती हैं, इसके मान लो कालका आ गई, कालका को उतारा कर दिया। इसके दोनों अगर भाई या रमजे सुन रहा है तो उनको उनके प्रसाद पे मना के बैठा दिया, लेकिन उनकी ज़िम्मेदारी बाबा को देनी है कि ये दोबारा नहीं आनी। सबकी ज़िम्मेदारी की डोर बाबा के हाथ में, और बाबा से कमाल खां के वचन और यमुना जी के वचन बहुत ज़रूरी हैं बाबा को हमेशा हमेशा को उतारने के लिए। ठीक है भाइयों, तो आशा करता हूँ मेरी ये जो जानकारी है आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को फैलाएं। ठीक है भाइयों, फिर मिलूँगा आपसे एक अगली वीडियो में। अभी के लिए जय श्री राम, जय बाबा की।